बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, और रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली है और आपके घरों में तो ये लाजमी बनती होगी। अगर नहीं बनती है ना तो बस मेरी रेसिपी देखें और इसी रेसिपी से बनाइएगा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को शेयर एंड लाइक कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा। जो न्यू है देखने वाले वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने पैन में ऑयल डाल दिया है। ऑयल डालने के बाद मैंने इसमें डाल दिए 2 मीडियम साइज़ की प्याज, और प्याज मैंने डाल के इसको बस मैंने क्या करना है, प्याज को अच्छे से फ्राई करना है। प्याज को हम फ्राई करेंगे, बस इतना फ्राई करना है कि थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, कच्चापन ख़त्म हो जाए। यहाँ देखिए प्याज हमारी फ्राई तकरीबन हो चुकी है, कलर देखिए थोड़ा थोड़ा चेंज हो गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब हम मज़ीद और मसाले डालेंगे मज़ेदार सा बनाने के लिए इस करम कल्ला गोश्त को, यानी कि बंद गोभी गोश्त को। तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा डाला है और ज़ीरा डाल के फिर इसको फ्राई कर रही हूँ। प्याज के साथ ज़ीरे को फ्राई करना है। सफ़ेद ज़ीरा है इसमें डाला है मैंने, और साबुत लाल मिर्चें डाल दी हूँ। तकरीबन 6 से 7 अदद साबुत लाल मिर्चें भी डालूँगी इसमें, और लाल मिर्चें साबुत लाल मिर्चें भी डाल के हमने इसे फ्राई करना है। यहाँ बस हमने फ्राई करते जाएंगे और कुछ कुछ स्पाइस डालते जाएंगे। तो यहाँ पर आप जाएँ, जल्दी से लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ पर मैंने इसमें डाल दिया है गोश्त, और गोश्त डालने के बाद ना हमारी गोश्त है तकरीबन तकरीबन ये है आधा किलो गोश्त, और यानी कि 500 ग्राम गोश्त है, और ये है इसमें हड्डियाँ भी हैं, यानी कि सीने का गोश्त है। साथ में मैं डाल दूँगी इसमें हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, ठीक है। हल्दी पाउडर डालने के बाद 1 टेबलस्पून मैं डालूँगी इसमें नमक, और नमक आप अपनी कम से कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, यानी कि टू टेस्ट आपका जो टेस्ट हो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। कोई कम खाता है, कोई ज़्यादा खाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बस नमक, हल्दी और इन सब के साथ ये गोश्त को मैं अच्छे से भून रही हूँ। यहाँ मैंने डाला है लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी, और 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद हम इसको अच्छे से और फ्राई करेंगे। अच्छे से फ्राई करने का मकसद ये होता है लहसुन अदरक, नमक और हल्दी और ज़ीरा और साबुत लाल मिर्चों के साथ गोश्त का बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। इसको अच्छे से मिक्स करना है, बस हमें मिक्स करते रहना है, इसको अच्छे से भूनते जाना है। देखिए भूनते-भूनते इसमें कलर आता जा रहा है, यानी कि कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए किस तरह से कलर चेंज होता जा रहा है, ये देखिए गोश्त का कितना अच्छा सा कलर चेंज हो गया है। अब इसमें डालेंगे हम अपनी मज़ीद से इसमें मसाले। तो इसमें मैंने डाला है पिसी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च मैंने 2 टीस्पून डाली है, यानी कि 2 चम्मच छोटा। आपको अगर ज़्यादा खानी है तो इससे भी बढ़ा सकते हैं, और कम करनी है तो इससे कम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो परफेक्ट था मेरा मसाला। इसमें तो पिसी हुई लाल मिर्च मैंने 2 चम्मच छोटे 2 चम्मच डाले हैं, यानी कि टू टीस्पून। अब इसमें मैं डालूँगी पिसा हुआ धनिया डालना है हमने 1 टीस्पून, ठीक है ना। किसी को पसंद होता है ज़्यादा पिसा हुआ धनिया, किसी को कम। मैं बहुत कम डालती हूँ पिसा हुआ धनिया, क्योंकि मुझे लगता है कि जो मेरे सालन है ना वो ज़्यादा काला-काला सा हो जाता है। तो मैं पिसा हुआ धनिया ज़्यादा यूज़ नहीं करती, बहुत कम यूज़ करती। तो यहाँ 1 टीस्पून मैंने पिसा हुआ धनिया डाला है, क्योंकि ये भुने-भुने से सालन है ना, तो इससे ज़रूरत नहीं पड़ती ज़्यादा ना, मतलब धनिया वगैरह डालने की। तो यहाँ देखिए मैंने 1 टीस्पून धनिया डाल के पिसा हुआ धनिया, और धनिया घर का पिसा हुआ है खुशबूदार, और इसको बस मैंने क्या करना है अच्छे से भूना, और भूनने के बाद फिर इसमें डाल दिया है मैंने पानी। 2 से 3 गिलास पानी डाल देंगे और इसको गलने के लिए लगा देंगे। गोश्त जब हमारा अच्छे से गल जाएगा, और तो देखिएगा इसी पानी में गल भी जाएगा, इसी पानी में भुन भी जाएगा ना, हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा मज़ीद भूनने की गोश्त को। तो यहाँ पर मैंने ढक्कन ढक दिया है, गोश्त को गलने के लिए छोड़ दिया है। तकरीबन आधा घंटा पौन घंटा लगा था, मेरा गोश्त अच्छे से गल गया था, क्योंकि ये हड्डी वाला गोश्त है ना, सीने का गोश्त। इसकी वजह ये होती है कि फिर हड्डी का सही से इसमें टेस्ट निकल आता है ना। तो यहाँ पर देखें ये भुन चुका है, मसाला अच्छे से भुन चुका है हमारा गोश्त का। तो यहाँ पर देखें मज़ेदार सा, ये देखें भुना भुना सा गोश्त लग रहा है। अब हम इसमें मज़ीद अपने मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर मैं डाली हूँ टमाटर, और टमाटर देखें ये मैंने थोड़े से छोटे साइज़ ये मैंने डाले तकरीबन, इसमें डाला है मैंने टमाटर, ये देखें थोड़ा-सा मैंने डाला है इसके अंदर टमाटर, एक अदद, यानी कि एक बड़े साइज़ का टमाटर था, इसको मैंने बारीक चॉप करके डाल दिया है, ठीक है ना। अब ये टमाटर डालने के बाद मैं इसको दोबारा से भूनूँगी। इसको अच्छे से भूनने के बाद ना अब हम इसके अंदर डालेंगे अपने ये बन बंद गोभी है ना, बंद गोभी करम कल्ला, यानी कि बंद गोभी भी बोलते हैं इसको और करम कल्ला भी बोलते हैं। एक होती है फूल गोभी, वो फूल वाली होती है, तो ये है बंद गोभी, और इसको करम कल्ला भी बोलते हैं, यानी कि मेरे घर में तो मतलब करम कल्ला ही कहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे करम कल्ला हमने बारीक काट दिया था, ये तकरीबन आधा किलो की एक पूरा करम कल्ले का बॉल था पूरा, यानी कि तो मैंने उसको बारीक काट लिया है। अब काटने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और ढक्कन ढक देंगे। अब ये ना अपने ही पानी में पक जाएगा। मैंने हल्की आँच छोड़ के ना तकरीबन 10 से 15 मिनट छोड़ दिया था, तो हल्की आँच में देखें, ये बिल्कुल भुन गया है, ये देखें बिल्कुल भुन गया है।
बिल्कुल भुन गया, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा बारीक नहीं काटा जाता, फिर वो ना खाने में मज़ा नहीं देता। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा मोटा मोटा काटा था ना, तो इसलिए पकने में थोड़ा सा टाइम लिया, जैसे 10 से 15 मिनट लगे इसमें। लेकिन यहाँ देखिए हल्की आंच पे कितना अच्छा सा भुन गया और खड़ा खड़ा रहेगा, बिल्कुल भुना हुआ ये देखिए इस तरह से। अब आगे मज़ीद हमने स्पाइसी कुछ डालने हैं इसके अंदर। तो यहाँ मैंने डाली है इसमें देखिए हरी मिर्च, ये हरी मिर्च अपने हिसाब से अपने बीच में से काट ली थी, और हरा धनिया मैंने डाल दिया है इसमें। अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, ये हाफ़ टी स्पून से भी कम है गरम मसाला, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने गरम मसाला डाल दिया है, और यहाँ देखें ये इतना ज़बरदस्त हमारा करम कल्ला गोश्त हो चुका है तैयार। बस डाल के मैंने ना बस इसको मिक्स कर लिया था, और बस ये डिश को आउट कर दिया था, यानी कि डिश में निकाल दिया था, अपनी प्लेट पे निकाल दिया था। तो यहाँ देखें कितना मज़ेदार सा करम कल्ला गोश्त हमारा हो चुका है तैयार, बहुत मज़ेदार सा। और ये बंद गोभी भी कहते हैं इसको, गरम कल्ला भी बोलते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। रेसिपी पसंद आए वीडियो को शेयर एंड लाइक कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा। जो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।